क्या नाम है जी आपका? अशोक शर्मा। आपने जो आज थाने में शिकायत दी थी कि आपके यहाँ नीम के पेड़, शीशम के पेड़ काटे हैं और आपकी ज़मीन पर जो कब्जा करने की आपने शिकायत दी थी, क्या मामला है? ये मेरी ज़मीन है जी यहाँ पे, और हम 2010 से इस पे मालिक और काबिज हैं। इसमें मेरी नर्सरी थी, पौधशाला थी, और मैंने कोविड की वजह से थोड़ा सा काम मेरा वैसा रहा, लेकिन इसमें मेरे 12 से 13 साल पुराने ज़्यादातर शीशम और नीम और पिलखन और फाइकस सीला, बुद्धा वैली बैम्बू और कुछ शोभाकार प्रजाति बेंगलोर से मैंने मंगाए थे। वो प्लांट, वो मैंने मदर प्लांट लगाए हुए थे, और इन्होंने अचानक यहाँ पे जेसीबी से घुस के मेरे 15-20 शीशम के पेड़ और 4 पेड़ नीम के भी थे उसमें, वो काटे इन्होंने, खुर्द-बुर्द किया। उसके बाद में मुझे सूचना मिली, तो मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ आजकल, तो मैं गाज़ियाबाद से दौड़ा हुआ आया, तो मैंने इन 2 पेड़ों को बड़ी मुश्किल से बचाया कि यदि आपने आगे से एक भी पेड़ और हाथ लगाया तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ अभी थाने में, एसओ साहब से भी मैं शिकायत करूँगा। जो तुमने कर दिया वो गलत किया है, और आप इसको तुरंत रोकिए। और ये कब्जा करने की फिराक में है जी, इस पे कब्जा कर रहे हैं मेरी ज़मीन पे। कहाँ और के हैं जी रहने वाले और ये कौन है रहने और कब्जा किस लिए कर रहे हैं? क्या प्लॉटिंग वगैरह करना है या किस तरह का है ये मामला? इसमें मुख्य रूप से अभिषेक और निखिल और चमनलाल और रामकुमार, ये 4 मुख्य आरोपी हैं। सारे ही कुर्सी गांव के रहने वाले हैं, और ये इसको गलत तरीके से अपना कब्जा दिखा के इसको विक्रय करने की फिराक में भी हैं, ऐसा मुझे जानकारी गांव से मिली है। तो मेरा यही निवेदन है कि भाई जो मेरे इतने कीमती 12-13 साल पुराने पेड़ों को इन्होंने काट के और नष्ट कर दिया, खुर्द-बुर्द उठा के लेके यहाँ से ट्रॉलियों में भर भर के, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनसे मुझे हर्जा-खर्जा दिलाया जाए और इनको कब्जा करने से रोका जाए। मैंने इस विषय में एसओ साहब को भी शिकायत दी है, और मैं आगे भी इसकी मतलब शिकायत करूँगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी मैंने शिकायत की है, फॉरेस्ट के वन दरोगा भी यहाँ पे आए थे, वो भी सर्वे करके गए हैं, और स्पष्ट यहाँ पे जो इन्होंने तहस-नहस किया है ये सारा दिखाई देता है। तो दिखाइए हमें क्या क्या इन्होंने अभी आपका नुकसान किया और कहाँ आपकी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे थे? ये यहाँ पे ये जो यहाँ पे नींव खुदी हुई है और इसमें इन्होंने कुछ ईंटें लगाई हैं, ये मेरी ज़मीन के अंदर है जी। बराबर में दूसरी पार्टी की ज़मीन है। इससे दक्षिण में सारी ज़मीन मेरी है और उत्तर में दूसरी पार्टी की है, लेकिन मेरी ज़मीन में ये दीवार करके और इसको कब्जाना चाह रहे हैं। ये सारे पेड़ पड़े हुए हैं, शीशम के मोटे मोटे तने हैं ये, और ये फाइकस न्यूडा का इतने विशाल पेड़ थे जी। मदर प्लांट में मैं इनसे पौधे तैयार करता था, मेरा नर्सरी का कार्य है, और ये सारे इन्होंने नष्ट कर दिए हैं। नीम और शीशम को ये उठा के ले गए यहाँ से, उधर भी पड़े हुए हैं कुछ पेड़, इधर इन्होंने रात को अंधेरे का फायदा उठा के उधर गिरवा दिए। वन दरोगा जी को मैंने सर्वे कराया उनका, मोटे मोटे पेड़ हैं, आप देख सकते हो, इधर उधर फेंक दिए हैं और ट्रॉली में भर के लेके जा रहे थे रात में जब बारिश हो रही थी, बारिश का फ़ायदा उठा के। तो उसी समय मैं एसओ साहब के पास गया मुरादनगर थाने में, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आपकी पूरी मदद होगी और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और देखो कितनी ईंट पड़ी हुई है यहाँ पे, ये मेरी ज़मीन के अंदर इन्होंने ईंट डाल दी है। और ये मैंने एप्लीकेशन वहाँ पे दी थी थानाध्यक्ष महोदय को, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और आप बिल्कुल मत डरिए इनसे। ये क्रिमिनल माइंड आदमी है जी, और जान से मारने की धमकी देते हैं। कल भी मेरे से लिपटने के लिए तैयार थे, मेरे से और मेरी पत्नी से, और हमने बड़ी मुश्किल से इनसे हाथ पांव जोड़ के यहाँ से हम किसी तरीके से भाग के थाने पहुँचे हैं। और पहले भी मतलब जो है ये इस तरीके की बदतमीजी करते रहे हैं और लोगों के साथ भी करते रहे हैं। ये बैनामे की मैंने ओरिजिनल कॉपी मेरे घर पे है, और ये मैंने एक कॉपी निकलवा ली थी, सर्टिफाइड कॉपी है मेरे बैनामे की, और इसके सारे पन्नों पे सारे मतलब वो साइन है उस तरीके से। ये तो आपसे यही निवेदन है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे साथ न्याय होना चाहिए। मेरा इतना जो पेड़ों का नुकसान हुआ है, शीशम के इतने मोटे मोटे पेड़ थे, मुझे आज रोना आ रहा है उस बात को याद करके, और 13-14 साल पुराने पेड़ थे, और बच्चे की तरह हमने उनको मतलब जो शिक्षित किया था। तो बस यही निवेदन है जी। ये देखिए कितने मोटे मोटे पेड़ जो है इनको हरे काटे गए हैं और अवैध प्लॉटिंग की जा रही है शायद ज़मीन पर।
कब्जा करके। ये देखिए आपको दिखाते हैं।